जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सोमवार का दिन आ रहा है और ये सोमवार कोई मामूली सोमवार नहीं बल्कि बड़ा सोमवार है। और ये दिन मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ है। आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी और पुरानी से पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, आज के दिन आप चाहें तो पूर्ण कर सकते हैं। आप बहुत दिनों से परेशान हैं और आपने बहुत सारे व्रत भी कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, तो आज के इस वीडियो को आप सभी पूरा अंत तक देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कमी रह गई और किस छोटे से उपाय की वजह से आप आज के दिन अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आपको जो उपाय मैं बताऊंगी उसमें आपको चाहिए एक रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष ही वो चीज़ है जिससे कि आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है, तो सोमवार के दिन पंचमुखी रुद्राक्ष आपको लेकर आना है और मात्र एक शमी का पत्ता आपको लेना है। जी हाँ दोस्तों, शमी का जो पत्र यानी कि पत्ता होता है उसे आप लें। अब अपने घर से आप एक लोटे में जल भर करके फिर उसमें पंचमुखी रुद्राक्ष डाल दें और इस शमी पत्र और जल के लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में सुबह के समय ही आपको जाना है और मंदिर जाकर सबसे पहले रुद्राक्ष निकाल लें। लोटे में से आप रुद्राक्ष को बाहर निकाल लें, फिर शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ा दीजिए। इसके बाद जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलें और जल को शिवलिंग पर आप इस प्रकार से चढ़ाएं कि जो जल नीचे की ओर गिरेगा उसे दाहिने हाथ में लेकर अपनी दोनों आंखों पर लगाएं और जो पंचमुखी रुद्राक्ष था उसे भी आप अर्पित कर दीजिए शिवलिंग के ऊपर। और अर्पित करने के बाद इस शिवलिंग को आप हमेशा अपने पर्स में या जहाँ पर भी आप अपना पैसा रुपया रखते हैं वहाँ रखें। अन्यथा मैं तो आपसे यही कहूँगी कि इस रुद्राक्ष की जो पंचमुखी रुद्राक्ष है उसे आप अपने गले में धारण कर लें, चाहे अपने पर्स में रखें, लेकिन अपने साथ रखेंगे तो इसका असर जल्दी होगा। पंचमुखी रुद्राक्ष से हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो चुकी है और अब अगली बारी आपकी है। लेकिन इस उपाय को आप अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ कीजिएगा दोस्तों, तभी ये उपाय जल्दी काम करना शुरू करेगा। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए काली मिर्च। जी हाँ दोस्तों, काली मिर्च आपको लानी है और इसके लिए क्या करना होगा कि इससे पूर्ण रूप से आपको फायदा मिले और आपके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, धन की या नौकरी की कमी हो या बीमारी को लेकर सभी तरह से आप परेशान हैं, तो इस प्रकार की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, मात्र एक काली मिर्च का दाना लेना है और एक काली मिर्च के साथ ही आपको एक चावल का भी दाना लेना है। फिर उसके बाद चंदन, चाहे पीला हो या सफ़ेद हो, कोई भी चंदन आप ले सकते हैं और लाल चंदन भी ले सकते हैं। अब अपने घर में जल भरिए आप एक लोटे में और उसमें एक काली मिर्च और एक चावल का दाना और थोड़ा सा चंदन डाल दीजिए। फिर इस कलश को ले करके आपको पहुंच जाना है शिवलिंग के पास। वहां जाकर जल अर्पित कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना और कष्ट या फिर इच्छा जो भी आपके मन में है वो महादेव के सामने आपको कहनी है। बस इतना ही उपाय है दोस्तों। इस उपाय को करने के 3 दिन के भीतर ही आपको परिणाम मिल जाएगा। अब मैं आपको तीसरा उपाय बताती हूँ जो कि बहुत ही आसान है। इस उपाय में आपको एक बेलपत्र लेना है, वो भी साबुत, जो कहीं भी कटा फटा ना हो, एकदम साफ हो। इसके बाद आपको उस बेलपत्र पर लगाना है शहद, और शहद ऐसे ही नहीं लगाना है, बेलपत्र के सीधे तरफ से ही आपको शहद लगाना है। उस बेलपत्र को शिव जी को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और 5 सोमवार आपको ये काम करना है। इससे आपके नौकरी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। यानी कि आपको पढ़ाई के साथ साथ बस इस उपाय को 5 सोमवार लगातार कर देना है। आपकी जैसी भी नौकरी आपको पानी है, छोटे पद पर, बड़े पद पर, सरकारी या प्राइवेट, किसी भी
सेक्टर में अगर आप नौकरी चाहते हैं तो तत्काल ही 5 सोमवार के अंदर आपको नौकरी की ये समस्या दूर हो जाएगी। अब जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ये आपका अटका हुआ हर प्रकार का काम पूर्ण करेगी। करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आप कोई भी कार्य करते हो वो पूर्ण नहीं हो रहा है तो बस आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को आप एक बार मेरे कहने पर जरूर कीजिएगा। आपको एक घी का दीपक लेना है और उसमें थोड़े से काले तिल डाल देने हैं और इसके बाद शिव मंदिर में आप चले जाएं और वहां पर इसे दीपक को जलाएं, वहां पर प्रज्वलित करेंगे आप और तुंग रुका जी का नाम लेकर आपको इसे जलाना है और ऐसा आपको 4 से 5 सोमवार लगातार करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 4 से 5 मैं इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है कि चौथे सोमवार पर ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, लेकिन आपको 5 सोमवार फिर भी ये दीपक वहां पर जला देना है। महादेव जी की असीम कृपा आप पर पड़ेगी और हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। आपका हर अटका काम पूरा होगा। और अब मैं आपको एक और चीज बता रही हूं कि आप किसी भी उपाय को श्रद्धा और विश्वास से करें। अगर आप एक दीपक भी जला रहे हैं तो उसे श्रद्धा से ही जलाएं। बाबा महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ की सेवा 1 लोटे जल और 1 बेलपत्र से भी आप कर सकते हैं। हमारी हर मनोकामना जल्दी ही वो पूर्ण करते हैं। अगर किसी के संतान का सुख नहीं है, संतान सुख में बाधा आ रही है, तो भोलेनाथ की कृपा जल्दी पाना चाहते हैं तो क्योंकि भोलेनाथ चंद्रशेखर हैं, जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं, इसलिए सोमवार के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सफेद फूल, आंकड़े के फूल आपको अर्पित करने चाहिए। धतूरा चढ़ाइए, सफेद अपराजिता के फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे भोले बाबा बहुत ही जल्दी शीघ्र ही आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहनकर भोलेनाथ की पूजा कीजिए, इससे भी आपकी हर प्रकार की मनोकामना दूर होगी। सोमवार के दिन अगर आप पूजा करते हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए पूजा करते समय। अन्य दिनों में अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो पूर्व में रख सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी जल्दी ही आप पर प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बनाती हूँ कि भगवान शिव को भोग लगाते समय सोमवार के दिन खीर का भोग आप जरूर लगाएं और ओम नमः शिवाय का 21 बार जो है जाप कर दीजिए। जितनी भी आपकी टूटी फूटी मनोकामना है, जो आपके मन में, अंतर मन में कहीं पर जो है विलुप्त है, आप किसी से वो मनोकामना कह भी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आप भगवान भोलेनाथ को खीर का प्रसाद चढ़ाइए। सोमवार के दिन आपकी वो भूली बिसरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।